दोस्तों सुबह सुबह देखिए रास्तों के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, जैसे ये पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है ना तो ठंड भी बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह भयंकर ठंड लग रही है मुझे। अब हमारे गांव के इस फ्रंट जगह पे गेट भी लग चुका है और अब आपको ले चलते हैं अपने पहाड़ी किचन में और आपको अपना किचन दिखाते हैं। इसमें इतने सारे पुलम लगे थे कि मतलब एक भी टहनी खाली नहीं थी, लेकिन आजकल बंदरों ने इतने बुरे हाल कर दिए। ये है जंगली बेरी, काली कलर की होती है। तो इस चट्टान से जो नज़ारे दिखते देखिए, टॉप व्यू कैसा है यहाँ से। ये हमारा पूरा गांव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज का ब्लॉग सुबह के लगभग 7 बजे से शुरू हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि बारिश बहुत भयंकर हो रही है। मतलब जैसे मैं खड़ा उठा उस टाइम तो साफ था मौसम, लेकिन चुटकियों में इतनी भयंकर बारिश हुई ना, आप खुद देखिए इतनी भयंकर बारिश हो रही है। और ऐसा बारिश में अब अंदर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हमारे काम जो है रुक चुके हैं, क्योंकि बारिश में कर भी क्या सकते हैं अंदर बैठने के अलावा। सबसे पहले मैं दुकान में जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देर अंदर ही बैठा रहा। लेकिन अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई। और अब निकलते हैं। और साथ में मम्मी सुबह सुबह व्हाट्सएप चला रही तो अब लत लग गई मम्मी को मोबाइल की, लेकिन मम्मी को मोबाइल ख़राब हो गया देखा। तो बिना किसी देरी के निकलते हैं और सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपड़ा गांव, जो पता है टीर गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक में, और ये है उत्तराखंड में। तो सुबह सुबह देखिए रास्तों के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, बीच में गली जैसी बन रखी है और अगल बगल पूरे घास है, जिसकी वजह से पैरों पर घास जब लगती है ना तो खुजली होती है। फिर बाद में बड़े दिनों के बाद मैं इतनी सुबह सुबह दुकान में जा रहा हूँ। और दोस्तों जैसे ये पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है ना तो ठंड भी बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह भयंकर ठंड लग रही है मुझे, तो घर जाके अब कुछ पहनना पड़ेगा। वैसे मानसून शुरू हो चुका है तो हर दिन अब बारिश हो रही है, हर दिन। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बारिश नहीं हो रही। तो दुकान में निकलते हैं और हमारे बड़े ये कि हमारी दुकान बहुत ही नज़दीक है घर के। तो चले चलते दुकान में और फिर आते घर और बताते कि मैं क्यों दुकान में जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस साइड आया था देखिए बारिश में, और ये रहा हमारा गांव। और गांव के नज़ारे भी बारिश में कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। और नीचे की साइड कोहरा लगा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब हमारे गांव के इस फ्रंट जगह पे गेट भी लग चुका है, और तो इस पर अब किसी का नाम लिखा जाएगा और वो तो लिखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं जा रहा था ऊपर साइड, और यहाँ देखिए पानी की कितना भयंकर बहाव है कि पूरी मिट्टी बहा के ले जा रहा है। तो हमारा घर है वहाँ ऊपर, वो टॉप में जो दिख रहा है, और ये है इतनी नीचे सड़क। और यहाँ पे हमारे गांव की ये दुकान है, 2 दुकान। तो ये दुकान बंद थी तो फिलहाल मैं ऊपर गया था। सामने वाला जो हमारा गांव है वो दिख भी नहीं रहा कोहरे में। तो दोस्तों ऐसे बारिश का मौसम है, और इस बारिश के मौसम में क्या खाने का मन करेगा आप खुद बताइए। तो आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल। तो आज हम प्याज के पकौड़े बनाने वाले हैं। मतलब कि एक प्याज की टोकरी भर के ला गया मैं, और इसमें आज प्याज के पकौड़े बनाएंगे। क्योंकि सुंदर से रिमझिम बारिश में जो सबसे ज़्यादा मन करता है वो पकौड़े खाने का करता है। तो आलू के नहीं, प्याज के बनाएंगे। आलू भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन प्याज के बनेंगे। दोस्तों ठंड बहुत है, इसलिए सुबह सुबह दूध पी रहे हैं। आपको खाना है तो आ जाओ, दूध बिस्कुट। ठंड से छुटकारा मिलता है दूध पी। प्याज मैंने छिल के रख दिए हैं और अब इनको काटने का टाइम है। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज ही प्याज क्यों काटे। तो दोस्तों मुझे प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, तो आलू भी सोच रहा हूँ डालने की। तो एक ही आलू डाले मैंने, बाकी सारे प्याज है। तो मेरा काम अंदर है किचन का, मतलब किचन का जो भी काम है वो मैंने संभालना है। और मम्मी फिलहाल यहाँ पे भैंस नहला रही, क्योंकि दोनों भैंस अच्छे से भीग चुके हैं, तो अब इनको नहलाने का काम मम्मी का है। तो दोस्तों पकौड़ी बनाए, और पकौड़ी में पुदीना और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ होती है खुशबूदार, वो है धनिया। तो पहाड़ों के धनिया और पुदीने में इतनी खुशबू होती है ना, तो उसके बिना मैं कोई भी चीज़ नहीं बनाता। तो इसी को ढूंढने में खेत में आया था, क्योंकि पकौड़ी बनानी है तो वो भी चाहिए। तो वो भी करते हैं। और यहाँ देखिए वेदर, कितना सुंदर वेदर हो गया हमारे घरों का। और ये खिलखिलाते फूल,
तो ये हमारा गांव है और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना गांव थोड़ा अच्छे से दिखाया करो, मतलब वीडियो उस टाइम रोका मत करो। तो ये हमारा गांव है, देखिए पूरा नीचे तक। और आज तो गांव के नज़ारे कुछ और दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर। दादी भी सुबह सुबह अपने कामों पे व्यस्त है। पानी और ले तो कल नल पे खूब देर तक पानी आता रहा, अब तो अरे अभी भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं आया था फिलहाल इधर धनिया लेने, और धनिया ढूंढते हैं, पहले मिल जाएगा। और पुदीना भी। पिछले साल का दादी का एक मिर्च का पेड़ था, उसमें इस टाइम मिर्च भी आ गई हैं, देखिए इतनी मोटी मोटी। लेकिन इनमें अभी मिर्च लगती नहीं है, बस थोड़ा खुशबू के लिए ले जा रहा हूँ मैं। और इतने सारे फूल भी आ रखे हैं। और धनिया नहीं मिल पाया मुझे, उसी को ढूंढने आया था मैं इधर। और दादी भी यहाँ पे बर्तन धुल रही है। तो थोड़ा बहुत मैं धनिया और मिर्च और पुदीना ला चुका हूँ, अब इससे बनाएंगे पकौड़ी। और फिलहाल आप इन सामने के हसीन वेदर का लुत्फ़ लीजिए। मम्मी भी नीचे काम पे लगी है। और ये देखिए सामने कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं अपने पहाड़ी किचन में और आपको अपना किचन दिखाते हैं। तो मम्मी भी टॉर्च लेके आ चुकी है और साथ में हमारे जिंजर के लिए खाना को खाना दिया मम्मी ने अभी, और ये खाना खा रही है। और ये रहा हमारा चूल्हा जिसमें कि आग जल रही है। और बहुत दिनों के बाद आज मैं चूल्हे में आग जला रहा हूँ। मैं वैसे जलाते तो हैं लेकिन, और इस चूल्हे में देखिए बारिश की वजह से सारा अंदर पानी आ चुका है। और ये हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती है। बाकी हमारे एक हिसाब से स्टोर रूम बना रखा है, और चीज़ें रख देते हैं हम इधर। और टॉर्च भी लगा रखी है जिससे कि उजाला हो सके, नहीं तो यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था। कढ़ाई में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब इसमें तेल डालते हैं। पकौड़ी का मसाला भी तैयार हो चुका है और अब पकौड़ी बनने वाली है थोड़ी देर में। और मैं एकदम अकेला हूँ इधर, मम्मी कुछ और काम कर रही है, मतलब घास लाने का, क्योंकि अब भैंस भी दो हो चुकी हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों पूरे 1 घंटे से लगा था मैं पकौड़ी बनाने पे, और अब जाके बनी है। मतलब पसीना देख रहे होंगे आप, पूरे फेस पे इतनी पसीना हो गई, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि बाहर होगा अभी 10 डिग्री, तो अंदर होगा कम से कम 25-30 डिग्री। इतनी गर्मी है यहाँ अंदर। और वैसे भी चूल्हे के सामने बैठा हूँ तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो देखिए हमारी पकौड़ी बन के तैयार है, और ये लास्ट राउंड है। एकदम करारी पकौड़ी बन के तैयार है हमारी। चूल्हे की आग भी अब बंद हो चुकी है। और ये देखिए ये बन के तैयार है हमारी पकौड़ियाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। और हमारा जो पहला भगवान माना जाता है वो चूल्हे को माना जाता है, जहाँ पे कि हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहीं चढ़ाते हैं, जो कि हमने चढ़ा दिया। और अब मम्मी भी नीचे चटनी बना रही है पुदीने की, क्योंकि पुदीना और आजकल यहाँ पे चूलू भी है, सेब भी हैं, तो उनकी मिक्स करके जो चटनी बनती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो उसी को इसके साथ ही खाएंगे। देखिए पहाड़ों की स्वादिष्ट चटनी देखिए आज मिक्सी पे बनाई हमने, वो भी बन के तैयार है। तो अब ले जाते हैं थोड़ा दादी के लिए। अबे यार चटनी देखो पूरी फैल गई क्योंकि दादी जब बनाती है कुछ तो हमें देती है, हम बनाते तो दादी को देते। तो ऐसे में प्यार बना रहता है आपसी प्रेम। तो ये देते दादी को और पूछते हैं कैसी बनी। और फिलहाल देखिए मौसम भी थोड़ा बहुत खुल गया है, हल्की हल्की धूप भी लग गई है आने। देखते हैं अभी अभी फिर कोहरा लग जाएगा, इतना मुझे पूरा पता है। दादी यहाँ पे सुबह सुबह कपड़े धुल रही है। तो दोस्तों नाश्ता भी हमने कर लिया है और धूप भी आ चुकी है हल्की फुल्की। तो अब धूप आ गई है तो खेतों में चलते, थोड़ा बहुत खेतों के काम है। और क्या काम है वो आपको बताएंगे। ये हमेशा मेरे को देख के पता नहीं क्यों चिढ़ता है, देखिए। हाँ तो चलो कोई बात नहीं। और अब खेतों में चलते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर हो गया मौसम, यहाँ पे क्या मस्त फूल लगे हुए हैं देखिए। दोस्तों खेत में तो मैं पहुंच चुका हूं और खेतों में मेरा काम है, मतलब जो ये
छेमी होती हैं, यानी कि राजमा। राजमा तो दूसरी हो गई, छेमी छोटी छोटी होती है। तो उन्हीं के सहारे के लिए मुझे लकड़ियाँ लगानी है यहाँ पे, जिससे कि इनकी बेल उन लकड़ियों के सहारे ऊपर ऊपर जाए। और हमारा यहाँ पे पुलम का पेड़ भी देखिए, जिसपे कि अभी पुलम एकदम कच्चे हैं और एकदम हरे हो रखे हैं, और ये पकते हैं जुलाई लास्ट में। तो अभी तो जुलाई स्टार्टिंग ही है, तो पकते पकते टाइम भी लगेगा इनको। फ़िलहाल एक पुलम आपको टेस्ट करवाते हैं। देखिए ऐसे होते प्लम, और दिखने में हरे होते, लेकिन होते हरे ही मीठे, मतलब पकने के बाद भी हरे रहते। बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे हो रहे हैं, मतलब इतने खट्टे नहीं, ज़्यादा मीठे हो रहे हैं, अंदर से हरे रहते हैं। तो इसमें इतने सारे पुलम लगे थे कि मतलब एक भी टहनी खाली नहीं थी। लेकिन आजकल बंदरों ने इतने बुरे हाल कर दिए। तो देखिए इतने सारे पुलम लगे इसमें, लेकिन बंदरों ने एक भी नहीं छोड़ा। देखिए सारे पुलम झाड़ दिए नीचे, तो ऊपर कम है और नीचे गिरा ज़्यादा रखे हैं। देखिए जगह जगह। दोस्तों अभी मैं आया था अपने गांव में, यानी कि चुनी पानी में, और ये हमारे गांव का सबसे लास्ट छोर है। और यहाँ पे बडी को लेने आया था, क्योंकि घर में आए हैं कोई मेहमान, तो इसलिए बडी को लेने आना पड़ा। और यहाँ से हमारा गांव देखिए पूरा दिखता है। ये सामने जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा हमारा गांव है। तो यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, और मैं आ रहा हूँ वहाँ सामने से, जो आपको जियो का टावर दिख रहा है। तो चलिए चलते अब घर। ताई जी को छोड़ने के बाद मैं फिर से घर आ चुका हूँ, और बाप रे थकान लग गई, क्योंकि फिर से वही काम हो गया। मतलब 2-3 खेत बचे, जिनमें कि हमें बेल के लिए, मतलब छेमी की बेल के लिए मुझे तो छेद करने का काम है, और मम्मी ने उनमें लकड़ियाँ लगानी। और ये हमारी गोभियाँ, जिसके आप देख रहे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो हमारी गोभियाँ भी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। और पहले मैं इन पर छेद कर लेता हूँ, फिर नीचे घर चलता हूँ। तो दोस्तों खेतों का काम करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ घर। और आजकल वैसे भी अब सावन का महीना लग रहा है, तो सावन के महीने की शुरुआत में हमारे घर से हर दिन, मतलब हर एक पल, हर एक घंटे में भोले जाते रहते हैं, क्योंकि यहीं से वो पैदल यात्रा करके अपना गंगा जल ले जाते हैं। तो दोस्तों लग रहा है इस साल बारिश नहीं रुकने वाली। 2 मिनट के लिए मैं अंदर क्या बैठा, बारिश ने फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और बारिश हो रही है बहुत तेज़। मतलब देख रहे होंगे आप, उतनी तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो रही है। चारों तरफ मौसम भी कोहरा लग गया है, जिसकी वजह से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और बारिश हो ही रही है। तो अब हम अपना दिन का खाना खाते, यानी कि लंच करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं अगर बारिश रही तो इसमें ब्लॉग भी क्या बना सकता हूँ। तो दोस्तों सीज़न के टाइम पे आपने पीली इंसर देखी होंगी, तो यह है काली इंसर, जो कि आज शाम को हमें घूमते टाइम मिल गए। हम लोग घूमने जा रहे थे, और साथ में देखिए कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो कावड़ी भी अब चल ही रहे हैं सब जगह। तो काली इंसर खिलाते हैं आपको, पहले दिखाते हैं। तो ये है जंगली बेरी, काली कलर की होती है। तो देखिए बहुत सारे ब्लॉग में मैंने बताया था, इसमें भी आप देख लीजिए। इनके लिए मैं हिंसर लाया था, बट ये ऑलरेडी पुलम खा रहे। हमारे देखिए खट्टा होकर यार, देखिए गाइस पीछे मेरे को क्या हटा दिया भाई, नज़ारे कहाँ नहीं है यार। अबे नज़ारे तू थोड़ी ना, नज़ारे यहाँ रहे। ये देखिए शाम के नज़ारे ऐसे हैं आजकल। और हमारी दादी बड़ी सब शाम को घूमने जाते हैं, ये देखो। तो अभी आ चुके हैं हम अपने गांव के हाईएस्ट पीक पे। तो पत्थर की पूरी चट्टान है हमारे गांव की सबसे बड़ी चट्टान, जहाँ से कि बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिखते हैं। तुम्हें पानी पीना है, इसे तो पानी पे। अबे चुप हो गए। और ये देखिए यहाँ के व्यू। दोस्तों ये जो चट्टान है ना, बचपन में हम इस पे आया करते थे। इतनी ऊंची है ये, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे। मतलब पूरी सड़क से और पूरा यहाँ टॉप तक की पूरी चट्टान इतनी बड़ी, और यहाँ तक फैली। भाई आराम से आना, गिरना मत। और इस चट्टान से जो नज़ारे दिखते, देखिए टॉप व्यू कैसा है यहाँ से। ये हमारा पूरा गांव है, तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ ऊपर से हमारा गांव। बढ़िया सी वाइब के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और ये देखिए सामने के नज़ारे कितने सुंदर दिख रहे हैं, और ऊपर का व्यू तो आप देखिए
पूरे आसमान में बादल ऐसे बिखरे पड़े। तो अब घर भी जा रहा हूँ मैं और सोच रहा हूँ घर जाते जाते ब्लॉग भी एंड कर दूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दबा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।